नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 77 हम कर रहे हैं भावों के कार्यकर्तव्य। 1 से लेकर 6ठे भाव तक हमने भावों के कार्यकर्तव्य के बारे में एक एक करके जाना। आज हम सप्तम भाव जिसे भोग भाव, जया भाव या मार्ग भाव भी कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे कि हम इस भाव से कौन कौन से प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं, जातक के कौन कौन सी क्वेरीज हैं जिनके बारे में हम इस भाव से चर्चा कर सकते हैं। इस भाव को देखना होगा। बाकी भावों की तरह मैंने कुछ एक शब्द लिए हैं। पुस्तक का नाम मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप उसमें जाकर उत्तर कलामृत में विस्तार से और शब्दों के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। सबसे पहले सप्तम भाव जो भोग का भाव है। भोग किसका? तन का। हर भाव का सप्तम भाव उसका भोग होगा। हर भाव का सप्तम भाव उसका भोग भाव होगा। तो इससे हम क्या क्या देख सकते हैं? जया, स्पाउस, मार्ग, भोग, ये सारी चीज़ें हम इस नाम से इस भाव को पुकारते हैं। तो हम देखेंगे कि हमने लिखा है, सबसे पहला शब्द लिखा है व्यभिचार। व्यभिचार का अर्थ ये आपको स्पष्ट होगा। व्यभिचारी होगा इंसान, कैसा होगा, उसके आचार के बारे में, चाहे वो पति है चाहे वो पत्नी, ये स्पाउस, ये सप्तम भाव जो है स्पाउस का भाव है। ये 7th हाउस, ये भाव जो है स्पाउस का भाव। जो इंसान है जिसकी ये पत्रिका है, जातक है, जिज्ञासु है, जो इसके बारे में जानना आया है, प्रश्न है उसका इस भाव का, तो व्यभिचार, वो व्यभिचारी है, दुराचारी है, अच्छा है, बुरा है, पति या पत्नी दोनों के बारे में ये बात कही जाती है। जरूरी नहीं ये स्पाउस का मतलब ही लाइफ पार्टनर। जया भाव पत्नी को कहते हैं भोग विलास। जब व्यभिचार की बात करते तो भोग विलास से पता चलता है वो उसकी प्रवृत्ति कैसी है। भोग विलास के संबंधी हर प्रश्न का उत्तर हमें सप्तम भाव से देना होगा। अगला ही शब्द है रास्ते से भटकना। ये और क्लियर कर देता है कि इंसान अच्छा है, बुरा है, व्यभिचारी है, भोग विलासी है, कैसा है, क्या वो रास्ते से भटक गया है या भटक जाएगा, या भटका हुआ है, ठीक होगा या नहीं होगा, रास्ते से भटक जाना नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर भी हमें सप्तम से ही मिलेगा। सुगंध, फूल, भूल, ये सभी एक ही कैटेगरी के शब्द। परफ्यूम की, गजरे की, फूलों की, सुगंधियों की बात कहाँ से होगी? सप्तम से होगी। फूलों की, गजरों की, सुगंधियों की, इत्र की, ये सभी बातें कहाँ से होगी? सप्तम से होगी। और ये लगाकर अगर कोई इंसान भूल करता है, वो भूल करता है या कि नहीं करता,
करेगा या नहीं करेगा, भूल की बात, फूल की बात, सुगंध की बात, ये सभी बातें हमें सप्तम भाव से ही देखनी है। पति पत्नी पवित्रता, सप्तम से ही मैंने बोला ये स्पाउस लाइफ पार्टनर का अर्थ है। अगर ये कुंडली किसी पुरुष की है तो पत्नी के बारे में, अगर किसी स्त्री की है तो पति के बारे में, दोनों के बारे में उसकी नेचर कैसी होगी, कैसा होगा, उसका चरित्र कैसा होगा, है ना। और पवित्रता, उसकी पवित्रता के संबंध में क्या करेगा, कैसे स्टेप लेगा, कैसा होगा वो, ये सारी बातें पति और पत्नी दोनों के बारे में किससे पता चलेगी, सप्तम भाव से भी पता चलेगी। दूसरी स्त्री या पुरुष, फिर वही दोनों के बारे में बात, क्योंकि समाज और कानून हमें एक पति या एक पत्नी की ही इजाज़त देता है, परंतु लोग कानून को, समाज को दरकिनार करके गुप्त ढंग से या किसी और ढंग से, यानी दूसरे स्त्री या मर्द के साथ, स्त्री है तो मर्द के साथ, मर्द है तो स्त्री के साथ संबंध बनाता है। संबंध हैं, कैसे हैं, कितने हैं, यानी ये सारी बातें सप्तम भाव से ही पता जाएगी। वीर्य, वीर्य के बारे में भी अगर कोई प्रश्न है, औलाद होगी नहीं होगी, इजाज़त जो है वीर्य का पतन होगा या नहीं होगा, ये सारी बातें सप्तम भाव से होगी। व्यापार भाव ये सप्तम है, जया है, स्पाउस का है, भोग का है, मार्क है, मगर यहाँ से व्यापार की बात भी होगी, क्योंकि कर्म भाव जो है दसम भाव कर्म है, ये कर्म भाव है। कर्म लगन से दसम है, भावुक भावम के नियम अनुसार दसम से दसम सप्तम बनता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कर्म हम यहाँ से देखेंगे, अगर हमें यहाँ से क्लियर नहीं होता हम सप्तम से भी देख सकते हैं। दसम का दसम जो है सप्तम है कि उसका व्यापार कौन सा करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। उसके बाद शब्द लिखा है साझेदार। साझेदार उसका जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर भी यहाँ देखते हैं, बिजनेस पार्टनर भी यहाँ से देखते हैं। उसका जो पार्टनर है वो कैसा होगा, ऑनेस्ट होगा, फेथफुल होगा, उसका योगदान, या कि उसके साथ चीटिंग करेगा। साझेदार कैसा होगा, और उसके साथ लिखा साझेदारी, उसके साथ उसकी साझेदारी निभेगी या नहीं निभेगी, कैसे होगा उसके साझेदार, कैसी रहेगी उसके साझेदारी, ये व्यापार हो कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, ये सभी बातें यहीं से होगी सप्तम भाव से। दान, क्या वो दान कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसके बारे में भी सप्तम को देखना होगा। पराजित शत्रु, शत्रु किससे देखते हैं, छठा, छठे से शत्रु देखते हैं। ये छठे का क्या है, दूसरा, क्या वो उसको पराजित करके कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। पराजित शत्रु, इसका आंसर भी हमें सप्तम से ही मिलेगा। लंबी यात्रा, छोटी यात्रा किससे देखते हैं, तीसरे से, और लंबी यात्रा सप्तम से। विदेश यात्रा अष्टम से और 12वें से। विदेश वो जाएगा या नहीं जाएगा, अष्टम से और 12वें से देखेंगे। अरब कंट्रियों के लिए, छोटे कंट्रियों के लिए अष्टम से, और
दूसरे कंट्रियों के लिए, बड़े कंट्रियों के लिए बाद में से देखेंगे। मगर अगर ये बात कहते हैं, अलाउ करते हैं, बता रहे हैं भी जाएगा, मगर यात्रा उसके है, लंबी यात्रा करने का योग है या कि नहीं है। वीज़ा तो लग गया, मगर वीज़ा लगने के बाद भी कई नहीं जा पाते दूसरे कंट्री में। यात्रा उसके है या कि नहीं है, ये देखना पड़ेगा। उसके बाद मैथुन, और मैथुन सभी शुद्ध गुप्त बातें, मैथुन और मैथुन संबंधी सभी गुप्त बातें यहीं से देखी जाए। सप्तम भाव से भी वो उसके संबंध कैसे हैं, वो क्या करता है, जितनी भी गुप्त बातें हैं, स्पाउस यानी पति या पत्नी दोनों के बारे में यही से पता चलेगा। ये कुछ एक शब्द हैं जो कि हमारे पास अमूमन ऐसे ही प्रश्न आते हैं, मेरा पति कैसा है, मेरी पत्नी कैसी है, कैसा व्यवहार है उसका, जो भी है, उससे शादी हो पाएगी नहीं होगी, जो भी पति पत्नी के बारे में, लंबी यात्रा के बारे में, साझेदारी के व्यापार के बारे में, दूसरों के संबंध के बारे में, सुगंध फूल भूल, ये सारी, रास्ते से भटक जाना, भोग विलास विचार, इन्हीं प्रश्नों के आंसर हम सप्तम भाव से देंगे। तो ये थे सप्तम भाव के कुछ प्रश्न। विस्तार के लिए आप उत्तर कला नृत्य जो पुस्तक है उसमें जाकर आप और भी व्याख्या से पढ़ सकते हैं और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो इस पाठ में इतना ही। कृपया पाठ को क्रम से देखिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।